सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब क्या, कि जो आपके बॉडी में कुछ क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जो कि इनका अलग अलग काम होता है, आगे ना। जैसे कि आपके पास कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो उनके ब्लड जो ऑब्वियसली ह्यूमंस है तो कभी भी कट लग सकता है, इंटरनल इंजरी हो सकता है, एक्सटर्नल इंजरी हो सकता है, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड क्लोटिंग चाहिए, मतलब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होना चाहिए, मतलब तुरंत ब्लड को क्लट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो पूरा का पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा। और हम लोगों ने कभी पढ़ा था कि ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, तो रिवर में अगर पानी ही नहीं रहेगा, रिवर सूख जाएगा, जो उसके अंदर जीव जंतुओं को सब के सब मर जाएंगे, हाँ कि ना। इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्लड क्लॉट क्लॉट तुरंत करना पड़ेगा, अदरवाइज यही एक मीडियम है जो हर सेल तक क्या पहुंचाता है, एनर्जी वगैरह, मतलब सारे के सारे काम का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है, हाँ कि ना। जैसे आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब ट्रांसलोकेशन। बात समझ में आई? जहां पर आपने पढ़ा होगा जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल, या यूं कहे अगर सच में कहा जाए तो मल्टी डायरेक्शनल होता है, हाँ कि ना। बात समझ में आई? तो जनरली होता है बाई, लेकिन हम लोग मल्टी डायरेक्शनल भी बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, वो हर तरफ मूव करती है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें कंटिन्यू कीजिएगा, ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा होता है ना ग्लोब्यूलिन, कुछ ग्लोब्यूलिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है अल्फा बीटा वाला, तो गामा ग्लोब्यूलिन, दीज आर सिंथेसाइज, कहां पर हो बताओ, कहां पर हो, स्टोमक में, पक्का, इन लीवर। कट लगता है तो ये क्या करता है, कुछ नेट लाइक मेश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब काटने की बहुत सारी वजह हो सकती है, कुछ जानबूझ के काटते हैं, कुछ अनजान में कट जाती है, आगे ना। कुछ इस तरीके से नेट बाय नेट की फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली वो ऐसा तो है नहीं कि पूरा माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन इतना भी माइक्रोस्कोपिक है नहीं है कि वो इनसे पास हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे ये अपना नेट बनाएगा तो ब्लड पास नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे वो जमने लगेगा, हाँ कि ना, मतलब क्लॉट होने लगेगा। एक टाइम आएगा पूरा पूरा अच्छे तरीके से क्लॉट हो जाएगा। तो जिनके पास विटामिन के होता है अच्छा खासा, मतलब जिन कमी नहीं होती, तो उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉट अच्छे से हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होगा तो ब्लड अच्छे से क्लॉट कर जाएगा और डेब्रिस का तुरंत फॉर्मेशन कर देगा, हाँ कि ना। और ऐसे को बोलते हैं हम लोग मेश लाइक या फाइब्रिनोजन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि नेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके लिए हमें कुछ प्लाज्मा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, हाँ कि ना। इरेज करो यस इसे। सर। हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें कंटिन्यू करके के किसके अंदर, इस सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन में लिखना प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनो, ये सब के सब क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। आर ऑल्सो फाउंड इन हेपेटिक सेल, मतलब लीवर के सेल्स में। इनका काम क्या होता है, ब्लड को ब्लीडिंग करवाना ना, हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लोटिंग। क्लियर? इसके लिए कुछ अपने पास फैक्टर होते हैं, जब आप लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे तो वहां पर इन फैक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ फैक्टर 4 होते हैं, कुछ फैक्टर 2 होते हैं, फैक्टर 4 नहीं, फैक्टर 2 होता है, फैक्टर 7 होता है, फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 10 होता है। ये सब फैक्टर, ये ब्लड क्लोटिंग कुछ फैक्टर होते हैं, तो इन सब का मौजूदगी
और इन सब का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में, जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, हाँ कि ना? तो ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट फैक्टर लिखना है इसमें, नेक्स्ट उसका फंक्शन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ हेपरिन। और हेपरिन क्या है, याद है क्या? एक को तो याद नहीं होगा पक्का। एंटीकोएगुलेंट। डर लगता है। तो मैंने क्या बोला, हेपरिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। अच्छा ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, क्या है ये? या जरूरी नहीं कि मैंने ऑप्शन दिया तो वही होगा, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। बोलिए। इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, हाँ जी ना? नेचुरल किसी ने कोगुलेंट बोला था क्या? और ये पता है क्या है? एक म्यूको पॉलीसेकेराइड, अगर याद होगा तो। आगे ना, क्या है? म्यूको पॉलीसेकेराइड है। अच्छा ये जो आपका हेपरिन है, बेसिकली जो आपके पास बेसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स क्या है? एक टाइप ऑफ आरबीसी, नहीं टाइप ऑफ क्या है? डब्ल्यूबीसी आपका दो टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट और नॉन ग्रैन्युलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट या नॉन ग्रेनुलोसाइट। ये मतलब कंबाइन ये 5 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ईसेनोफिल, एसिडोफिल ही होता है, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये कुछ 5 टाइप का होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यस। सम ऑफ द हेपरिन, और ये वाला जो हेपरिन है जो हम लोगों ने पढ़ा, दिस इज फॉर्म्ड बाय लीवर, लीवर में इसका सिंथेसिस होता है, हाँ कि ना? और बेसोफिल्स भी ये सेग्रेट करते हैं। आगे बढ़ो। यस सर। आगे बढ़ो क्या? आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट लिखना है इसमें, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। जो हम लोग गाजर वगैरह खाते हैं, क्या खाते हैं? गाजर वगैरह, तो उसमें कुछ मिलता है बीटा कैरोटीन। क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन। और इसी को किसमें कन्वर्ट करता है? विटामिन ए में। ये कौन काम, कन्वर्जन काम कौन करता है? लीवर या स्टोमक? पेस्ट तो बनाता है कौन? जो पेस्ट हम सुबह यूज करते हैं, वो पेस्ट कौन बनाता है? स्टोमक बनाता है। तो मैंने क्या बोला? सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, इसमें लिखे लीवर, लीवर कन्वर्ट्स बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए। कोई दिक्कत? दूसरी बात क्या है कि लीवर कुछ विटामिन को स्टोर भी करता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि लीवर स्टोर्स कौन कौन से विटामिन। ये सर ये कौन सा क्वेश्चन है? कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना। द लीवर स्टोर्स सम ऑफ द विटामिन, जैसे कि आपके पास क्या है? विटामिन में ए है, डी है, ई है, के है, आगे ना? एंड विटामिन बी में B12, हाँ कि ना? ए डी ई के एंड B12। बात समझ? तो इट स्टोर्स मिनरल्स, जैसे कि क्या होगा बोलो? आयरन हो गया, बोलो, और क्या हो गया? कॉपर, जिंक, कोबाल्ट। इन सब ये सब कम होता है, लेकिन आयरन ज्यादा होता है, हाँ कि ना?
और मोलिब्डेन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लीवर इज गुड सोर्स ऑफ आयरन। लीवर इज गुड सोर्स ऑफ आयरन, हाँ कि ना। नेक्स्ट फंक्शन लिखना डिटॉक्सिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से लीवर डैमेज होता है। जो लोग बियर बार वगैरह में रहते हैं, जो लोग इन सब ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका लीवर पूरा फाइबरस बन जाता है, मतलब पूरा चितरा चितरा पूरा कीमा बन जाता है, हाँ कि ना। और जब लीक का लीवर खत्म, जिंदगी खत्म, हाँ कि ना। अरे बोलो तो, समझ में आ रही है? यस सर। कुछ लोग सिर्फ मुस्कुरा के शांत हो जाते हैं, कुछ लोग एक दो बच्चे सिर्फ बोल लेते हैं, हाँ कि ना। इसमें क्या होगा कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको लेस टॉक्सिक या इसकी टॉक्सिफिकेशन को खत्म कर देगा बाय कन्वर्टिंग इनटू अनदर सब्सटेंस, हाँ कि ना। इसमें लिखिए कन्वर्जन ऑफ, ये सब कहां पर होगा? लीवर में या स्मॉल इंटेस्टाइन में? टॉक्सिक सब्सटेंस into non-toxic, and this happens in liver, आगे ना। is done by liver, कोई दिक्कत? अगला है हेमोपोएसिस। आप तो जानते होंगे हेमोपोएसिस क्या होता है, क्या होता है बताओ? येलो मैन ना बताओ, अरे बोलो क्या होता है यह हेमोपोएसिस? नहीं बता सकते? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसलिए बोलते हैं हेमोपोएटिक ऑर्गन, आगे ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस है ना, एरिथ्रोपोएसिस। तो आरबीसी का फॉर्मेशन, यह है ब्लड का फॉर्मेशन। क्या है ये? ब्लड का फॉर्मेशन, तो बोलेंगे हेमोपोएसिस, आगे ना। अच्छा, इसमें ब्लड कब बनता है? जब बच्चा छोटा होता है, जब उनके पास बोन मैरो उतनी नहीं हो पाती, आगे ना। तो तब के केस में, या फिर ऐसा बोला जाए जब वो एम्ब्राय के अंदर होता, जब वो एम्ब्रायनिक स्टेज में होती है, जब उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होती है, तो ब्लड कहाँ बनती है? लीवर में, हाँ ठीक है। कहाँ बनती है? लीवर में। जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा बड़ा होने लगता है, तब कहाँ बनती है? बोन मैरो में, सिंपल सी बात। इसीलिए इसको बोलते हैं हेमोपोएटिक ऑर्गन, और इसके अंदर क्या होता है? हेमोपोएसिस होता है। कोई दिक्कत? अरे कौन दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है, जल्दी लिखो। In embryonic stage, RBC and WBC is formed in liver. आगे बढ़ो। जिनका हो गया, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड से। हाँ मिया, कुछ बोला जा रही है? दिशा लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऋषिका, तेरे को समझ में आ रहा है? I think she is not in the class. That's fine. Aryesh, Akansha, Shravani, यस सर। आर्या बड़े, तनाश्री। समझ रहा है सर।
इतनी समझदार तो कैमरा भी ऑन रखो ना, मुझे लगे तुम लोग ना समझ। निष्का यस तेरे को भी ना अग्रवाल स्वीट के बाद भेज दूंगा, ठीक है? कैमरा ऑन रख दो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखिए बाइल जूस। क्या लिखिए? बाइल जूस। अगर इसमें हम लोग बात करें बाइल जूस के बारे में, ऐसा जूस जो पीने में बहुत मजा आता है ना, अरे बोलो, लेकिन कमी से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आगे ना। इसमें लिखिए हेपेटोसाइट। क्या लिखिए? हेपेटोसाइट क्या करेगा? सिंथेसाइज बाइल जूस, हाँ कि ना? या यस सर ऐसा लिखिए, हेपेटो से मतलब लीवर के सेल हो गए ना, सिंथेसाइज बाइल जूस, आगे ना, एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये बात अलग है कि गॉल ब्लैडर के पास मतलब बाइल जूस के पास कोई एंजाइम होती है? मुंह में आवाज नहीं है? नहीं तो इसलिए तुम लोग गूंगे बैठे हो गया, अब समझ में आया। तो मैंने क्या बोला कि देयर इज नो एंजाइम, तो ऐसा लिखिए बाइल जूस does not contain any digestive enzyme। क्लियर? अरे हाँ कि ना? कोई भी एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम ये कंटेंट नहीं करता है, लेकिन इनके बावजूद भी अपने बॉडी के लिए बहुत बहुत एसेंशियल होता है, हाँ कि ना? और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रू डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, हाँ कि ना? ट्रू डाइजेस्टिव जूस। अगर इसका कंपोजिशन के बारे में बात करूं, क्या बात करूं? कंपोजिशन के बारे में हम लोग लास्ट टाइम में लिखा था क्या? लीवर का कंपोजिशन, लीवर के बाइल जूस का कंपोजिशन लिखा था, क्या क्या लिखा बताना? गैस्ट्रिक जूस का लिखा था ना? हाँ, तो इसका कंपोजिशन लिखिए, कंपोजिशन, आगे ना। जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है वो वाटर होता है मैक्सिमम, दैट इज 98%, आगे ना। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट H2O that is 98%। कोई दिक्कत? साथ ही साथ में क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट होते हैं, आगे ना। बाइल पिगमेंट होता है, बोलो। बाइल पिगमेंट में क्या होता है? बिलिरुबिन और ग्लीवर्डिन। अरे बोलो ना, नहीं पढ़ा? उसमें लिखिए इसको, बिलिरुबिन एंड ग्लीवर्डिन। यही तो होता है ना? ये दोनों क्या हो गए? बाइल पिगमेंट हो गए। जो भी फीकल मैटर का कलर होता है, इसका येलोइश कलर होता है ना फीकल मैटर का,
वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। दैट इज द स्टूल के बारे में कहा जाए तो इसी वजह से ऐसा कलर होता है। और यूरिन का कलर एक पिगमेंट उसका नाम है, कौन सा करो, गुड, याद है। हाँ, तो यूरोक्रोम की वजह से क्या होता है, वो समवाट जो कलर यूरिन की होती है उसकी वजह से होती है। और जो पोटी की कलर होती है ऐसा येलोइश, दैट इज द बिलिरुबिन एंड ब्लीवर्डिन। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अरे बोलो। साथ ही साथ में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बोलो क्या होता है, कोलेस्टेरोल। आगे ना कुछ लेसिथिन भी होती है, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में पोटेशियम और सोडियम के आयन, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट दैट इज पोटेशियम आयंस एंड सोडियम आयन। क्लियर? बोलो ना, आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। यस। हाँ, तो मैं अभी हमने क्या बात किया कि जो लिखा, और ये जो बाइल पिगमेंट है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी मैटर फॉर इन लीवर, दैट इज द बाइल पिगमेंट। आगे ना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ लीवर को, दैट इज द जो बाइल पिगमेंट वो क्या है, लीवर का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। जब इनके अंदर मतलब कुछ मेल फंक्शनिंग हो जाए, इन्हीं की वजह से नेल वगैरह पीला पड़ जाती है, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पीलिया बोलते हैं। और उसी बीमारी को जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया मतलब पीले वाले बीमारी को बोलते हैं पीलिया, जैसे कि ये है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जॉन्डिस बोलते हैं। आगे बढ़ो। Again, the turns yellow, nail becomes somewhat yellowish in color, बॉडी पूरा पीला पड़ जाती है। हाँ कि ना? जब ऐसा सिम्टम हो, जब लोगों को डेंगू वगैरह होता है या फिर टाइफाइड वगैरह होता है, तो डॉक्टर्स पहले उनकी स्किन देखते हैं कहीं येलो तो नहीं पड़ गया। जैसे मैंने बताया कि उसका समवॉट येलो लग रहा था, तो फिर उसने जॉन्डिस का भी टेस्ट किया। हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। इनके पास दो टाइप के सॉल्ट होते हैं। इनके पास बाइल जूस के, मैं बाइल जूस के अंदर एक टॉपिक बना के लिखो, इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ सॉल्ट। कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हाँ कि ना? जैसे कि NaCl, क्या बोला मैंने? NaCl, Na2CO3 और NaHCO3। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, बेसिकली जो फूड के अंदर एसिडिटी होती है, जो फूड के अंदर एसिडिटी होती है उसको क्या करता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये सर कैसे कहाँ मिलेगा? आपको पता होगा, जो हम लोगों ने कुछ यू शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिओडेनम, क्योंकि लीवर का सिक्रेशन तो डिओडेनम में आके मिल रहा था, याद है? अरे याद है? यस सर। ऐसा कुछ था अपना स्ट्रक्चर, इधर से लीवर के आए थे, इधर से पेनक्रियास का डक्ट आया था, याद है क्या? और यहीं पे आगे मिलता था। तो ड्यूडेनम में जब मिल जाएगा, तो जो इधर से जो आपका स्टोमक का कंटेंट था वो एसिडिक था, हाँ कि ना? अरे एसिडिक कुछ यहाँ पे स्टोमक तो ऐसे ही था ना, था कि नहीं था? बोलो। तो यहाँ पे आके जो एसिडिक कंटेंट था, इनके मिलने से क्या होगा, वो बेसिक हो जाएगा। क्योंकि अगर सेम सेम एसिडिक अगर एनवायरनमेंट में आगे बढ़े, तो इंटेस्टाइन की एसिडिटी हो जाएगी, बोलेगा हाई ये क्या हो गया, फिर कोई बोलेगा पीलिया हो गया, आगे ना?
क्या बोलेगा? क्या इतनी बात सबको समझ में आई क्या? तो इनका बेसिकली क्या होता है, बेसिकली दीज सॉल्ट्स इन ऑर्गेनिक सॉल्ट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड दैट कम्स फ्रॉम द स्टमक। बात समझ में आई सबको? अरे बोलो। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ फूड and make it basic. Make it basic. क्या ये सब बात आपको समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक सॉल्ट में कौन कौन से सॉल्ट आएंगे? जैसे कि आपके पास सोडियम के ग्लाइकोलेट, आगे ना, सोडियम के ग्लाइकोलेट, बात समझ में आई? ग्लाइकोलेट एंड सोडियम के टोरोकोलेट, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जो कि कहाँ मिलता है? बायो जूस के अंदर मिलता है, आगे ना। इनका बेसिकली काम क्या होता है? दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो हम फैट खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, क्या अपने आप वो डाइजेस्ट हो जाता है या अपने आप इमल्सिफिकेशन हो जाता है? नहीं, उसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट लगता है, जैसे कि सोडियम के ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम के टोरोकोलेट। इट हेल्प्स इन emulsification of fat, emulsification of fat। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, बोलो ना। यस सर। ऐसा इमल्सिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि वहां पर क्या होता है? पेनक्रिएटिक लिपेज होती है। क्या जो पेनक्रियास से आती है, हाँ कि ना? पेनक्रिएटिक लिपेज दैट कैन, अच्छा, लिपेज कब काम कर पाएगा? जब वो लिपिड्स में कन्वर्ट हो चुका होगा, यस और नो? जब फैट्स की इमल्सिफिकेशन हो जाएगी, मतलब जब छोटे छोटे वो मिसिले बन जाएगा, तभी तो उस पर लिपिड काम कर पाएगा। देन ये पेनक्रिएटिक लिपिड उस पर काम कर पाता है। तो इसमें मैंने क्या बोला? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बिकॉज, एक पॉइंट भूल गया इसमें लिखना है, ऐसा करके कट नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज pancreatic lipase can act only on emulsified fats, आगे ना। अरे बात समझ में आई? यस सर। जो बाई सॉल्ट्स हैं, इनका एक काम और भी होता है कि फैट का एब्जॉर्प्शन, और जो फैट सॉल्युबल हो। आपके पास विटामिन दो टाइप का होता है, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आएंगे? तो तुम मुझे वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम बताओ, बोलो, एनीवन? विटामिन सी और ए डी ई के को छोड़ के बाकी सब विटामिन। एक आंसर में से सारा आंसर दे दिए, इसे बोलते हैं स्टूडेंट, हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स also helps in absorption of fat and क्या बोला? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल
विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। आगे ना, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। क्लियर है? अरे बोलो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट Yes, मिला sir. कि these bile salts combine with fats, cholesterol, phospholipid, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेसिथिन बोलते हैं कि हाँ कि ना? एंड दीज विटामिन, बोलो ना, दीज विटामिन इससे एक कंपाउंड बनाता है, टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, आपने नाम सुना होगा मिसेल्स का, सुना है कि नहीं? जब फैट ग्लोब्यूल्स टूटते हैं और विटामिन से कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? जब बाइल सॉल्ट जब उसको जब ब्रेक डाउन करेगा तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर का मतलब ग्रुप बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? मिसेल्स बोलेंगे, हाँ कि ना? अरे बोलो। Yes, sir. आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखिए फंक्शन ऑफ बाइल जूस। फंक्शन ऑफ बाइल जूस, और ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से अप्रोक्स 50 to 60 क्वेश्चन तो नहीं, 50 to 60 मार्क्स, अप्रोक्स 15 क्वेश्चन इस 7 चैप्टर से, मतलब ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए फंक्शन ऑफ बाइल जूस। कौन सा जूस? गन्ना या बनाना जूस नहीं, कौन सा? बाइल जूस, आगे ना? फंक्शन ऑफ बाइल जूस, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, कौन दिक्कत है? नहीं, sir. तो इसमें पहला क्या लिखेंगे कि जो एसिडिटी थी उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, आगे ना? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, जो कि कहां से रिलीज हुआ था? माउथ से, गॉल ब्लैडर, मतलब स्टोमक से। हाँ काकड़े, ये HCl कहाँ पे रिलीज हुआ था? Stomach. स्टमक, आगे ना? वो भी कौन से, कौन सा सेल था आपका? पेप्टिक सेल, चीफ सेल, कौन सा सेल? स्टमक के कौन से बताओ? बोलो। अरे बोलो। हमने कुछ अलग अलग सेल्स का नाम भी लिया था ना? चीफ सेल था, पेप्टिक सेल था, जिनको हम लोगों ने जाइमोजन सेल भी बोला था, ऑक्सिंटिक सेल, पेराइटल सेल, कुछ याद नहीं है ना? अरे पेप्टिक सेल था क्या? मतलब ऑक्सिंटिक सेल, और उसी को हम लोगों ने बोला था पेराइटल सेल, वही तो HCl सेक्रेट करता है। हाँ, हाँ, वो गैस्ट्रिक ग्लूकोज। हाँ, हाँ. इसलिए नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वैसे ही होगा जैसे आपके सीनियर्स के हुआ करते हैं। क्या होते हैं? आई डोंट नो। इसी बात समझे क्या? तो HCl को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, कौन? बाइल जूस। बोलो, अगला काम क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन। क्या करेगा? किसका इमल्सिफिकेशन? हम लोगों का या आपका? Fat. क्या बोला तुमने? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, आगे ना? अरे बोलो। साथ ही साथ आपका क्या होगा?
जो हम लोगों ने बात किया था अभी, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम ट्रोकोकोलेट, बोलो ना। सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम ट्रोकोकोलेट, ट्रोको बोलो ना। टोरोकोलेट। ये जो आपके पास क्या है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये सब के सब क्या है, बाइल के सॉल्ट, हाँ कि ना। विच these bile salts break large fat globule, large fat molecule, हाँ कि ना, बोलो ना। लार्ज फैट मॉलिक्यूल, हाँ कि ना, या फिर इसको हम लोग ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। इनटू स्मॉलर वन। जल्दी लिखिए। अच्छा, ये हम लोगों ने लिख दिया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, लिखा था अभी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन लिखा था। हाँ सर। पक्का? कहाँ पे लिखा था ना? इसके पहले जब ये लिखा था कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो पॉइंट बोलो, क्या लिखा है? जल्दी बोल। ठीक है, हाँ। तो फैट सोल्यूबल, अच्छा सवाल आपसे ये पूछेगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है? ADE हाँ कि ना। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप सवाल ये पूछ लेगा, विच इज द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल। अरे सुन तो ले जी। ऑप्शन में देगा विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के। सी। अरे अगर आपके पास दो टाइप का विटामिन सोल्यूबल है, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। बाकी हमें तो देखो क्वेश्चन, हमें अगर हमें बाकी और सारे ऑप्शन पता है तो हम अननोन क्वेश्चन के भी आंसर कर सकते हैं। ये होता है टैक्टिक्स, तरीका। पीलिया बीमारी करने से नहीं होती, आगे ना। अरे बात समझ में आई? अरे बोलो। हाँ, नेक्स्ट क्या है, ये एक्सक्रीट करेगा, लिवर कुछ एक्सक्रीट करेगा, जैसे बाइल पिगमेंट करेगा, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, दीज आर द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। क्या बात समझ में आ रही है? एक्सक्रेशन, क्या बोला मैंने? एक्सक्रेशन। तो यहाँ पर एक्टिव में क्या होगा, जो बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स, इसमें क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बोलो बिलीवर्डिन, these are excretory products। कोई दिक्कत? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं, इट डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ एंजाइम, बट जो लिपेज वाले एंजाइम है उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, आगे ना। तो एक्टिवेशन ऑफ लिपेज, ये किसका काम है, बाइल जूस का। बात समझ में आई? लिपेज क्या करेगा, पीलिया को डाइजेस्ट करेगा, किसको करेगा,
अरे लिपिड्स के डाइजेस्टिंग मॉलिक्यूल जो एंजाइम वो क्या है, लिपिड्स है, तो ऑब्वियसली लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। बात समझ में आ रही? पेप्टोज करेगा किसको, पेप्टाइड्स को। अरे हाँ कि ना? गॉल ब्लैडर में कभी कभी क्या होता है, स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, हाँ कि ना? जिनकी वजह से जो गॉल ब्लैडर के जो डक्ट हैं, दैट इज सिस्टिक डक्ट या फिर जो बाइल के डक्ट है वो ब्लॉक हो जाते हैं और बिकम्स नैरो। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा जब होता है जब इन सॉल्ट्स का क्या हो जाए, प्रिसिपिटेशन हो जाए या डिपोजिशन हो जाए, जिनकी वजह से क्या होता है, ये बोलते हैं ना गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया, स्टोन हो गया। तो एक्चुअली सॉल्ट क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। क्लियर है? इसी को तो बोलते हैं गॉल स्टोन। किडनी में भी होता है स्टोन, क्योंकि वहां पे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट अगर डिपोजिट हो जाए तो स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और जिसको होता है ये उसी को पता, उधर तो वही बयां कर सकता है कि क्या होता है पथरी के बीमारी। समझ हुआ? आगे बढ़ो क्या? अरे बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस सर। हाँ, तो चाहो तो आप ये बीमारी का नाम लिख सकते हो। तो उसमें नेक्स्ट इसमें लिखेगा गॉल स्टोन। तो बेसिकली क्या होता है इन केस ऑफ गॉल स्टोन, द पैसेज इनसाइड द बाइल डक्ट, या फिर क्या बोला जाए जो लीवर गॉल ब्लैडर के डक्ट है वो नैरो हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है कुछ बाइल सॉल्ट की वजह से। देखो जहां पर रास्ता पूरा खुला हुआ है तो वहां पर किसी चीज का डिपोजिट होना थोड़ा मुश्किल होगा। ऑलरेडी नैरो है, ऑलरेडी अगर नैरो है तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिट करना आसान होगा, जिनकी वजह से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपोजिट हो जाती है या फिर उनका प्रिसिपिटेशन हो जाता है किस पे, गॉल ब्लैडर पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल स्टोन बोलते हैं। और इसी कंडीशन को बोलते हैं कोलेलिथियासिस। आगे ना, कोलेलिथियासिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लीवर क्यूएन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अरे कहीं पे भी लिख लेना, कहीं पे भी डाल के लिख ले, सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ताकि ना? सर ये लिखा है। हाँ, उसी को बोलते हैं सर्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं, ये लिखा था सर्कस इंटेरिकस के बारे में? नहीं, इंटेस्टाइनल जूस लिखा था कि वो सीक्रेट करता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर्कस इंटेरिकस, वैसे आगे आएगा। ठीक है।